अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। आप सभी को बता दें कि परेशान है पेरेंट्स, परेशान है अभिभावक, क्या करते। जी हां, एक बार फिर से लूटपाट बंद करें। जिस तरह से तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर नारेबाजी के साथ कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की फीस वसूली ना की जाए, अत्याधिक फीस ना वसूली की जाए। ये वो चेहरे हैं जिनको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ रहा है क्योंकि उनके बच्चे जी हाँ स्कूलों में पढ़ते हैं जिनकी फीस 4-4 हज़ार रुपये है, मेंटेनेंस चार्ज 1200 रुपये है। सबसे पहले रुक करते हैं गृहिणियों की और इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो घटनाएं हैं, किस तरह की जो स्थितियां इन्हें झेलनी पड़ती है। पूछना चाहेंगे। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम क्या कहना चाहेंगी कि मैम क्या हुआ है आपके साथ और क्यों आज आप इनके साथ आई हैं? मैम सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ज्योति गुप्ता मेरा नाम है, जगाधरी से मैं हूँ। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 में मेरा बच्चा पढ़ता है। ठीक है, मैंने इनको मेरी पिछले साल की फीस थोड़ी सी पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल्स उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप अगस्त तक पे करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इनसे 3 महीने तक कांटेक्ट किया स्कूल वालों से, क्योंकि अंदर तो ये लोग जाने नहीं देते बिना परमिशन के। ठीक है, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि आप लोग मेरी फीस में कंसेशन करें थोड़ा सा। मैंने इनको 7 फरवरी को कंसेशन वो लिख के दी थी। ठीक है, एप्लीकेशन लिख के दी थी। इन्होंने मेरी एप्लीकेशन भी मुझे नहीं पता क्या की क्या नहीं की। ठीक है, तो मैंने इनसे बोला कि आप मेरे को रिवर्ट करें कि भाई मेरा क्या सोल्यूशन निकला। इन्होंने 3 महीने तक मुझे कोई रिवर्ट नहीं करा किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तीसरे महीने मेरी कोऑर्डिनेटर्स मैम से बात हुई, रमा मेहता जी इनका नाम है। इन्होंने मेरे से बहुत पोलाइटली बात करी और इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कराती हूँ। ठीक है, इन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कराई 3 जून को। ठीक है, तो 3 जून को प्रिंसिपल सर से इन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट कराई। वो 11:30 बजे कराई थी, मैं 11:15 पहुंच गई थी और 11:15 बजे सर आए और 15 मिनट मुझे देख के मेरे साथ गंदे तरीके से बात करके चले गए। ठीक है, इतने गंदे बिहेव था उनका कि मैं नेक्स्ट टाइम उनके कभी मुंह भी नहीं लगूंगी। मतलब कि एक उन्होंने अपनी जो वाणी थी, जो उनकी लैंग्वेज थी वो अच्छी नहीं थी और एक महिला के सामने वो किस तरह से नैतिकता के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो भी सही नहीं था बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने इनसे फिर भी बोला, मैंने कहा सर मैं 2100 के हिसाब से कंसेशन के हिसाब से फीस जमा कराने को तैयार हूँ, आप मेरे से फीस लें। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया, कह रहे नहीं आपकी 2500 के हिसाब से लगेगी फीस। मैंने कहा सर मैं तो पे नहीं कर सकती 2500, क्योंकि देखो कोरोना के सीजन में सबकी जॉब 50% पे रह गई है। ठीक है, तो मैं नहीं पे कर सकती। मैंने उन्हें कहा 2100 के हिसाब से आप ले लो। उन्होंने मेरे साथ वेव गंदा करके मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जब मैं बाहर निकली तो मैंने आके डीओ सर को एप्लीकेशन लिख के दी। डीओ सर ने मुझे कहा कि आपके पास अभी 1-2 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, नहीं आए तो आप मुझे कॉल करना। ठीक है, मैंने उनको कॉल करी, उन्होंने मुझे अभी तक डीओ सर का भी मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है। तो सर मुझे ये बताया, परेशान है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 2 महीने बच्चे की पढ़ाई सेक्रीफाइस कर रही है। आप ये देखो छोटा बच्चा इतनी जल्दी कैच भी नहीं कर पाएगा। तो आप अब तो दबाव ये भी बनाया जा रहा है कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लेनी, आपको बड़े बड़े शॉपकीपर से 4-5 हज़ार रुपए के सेट लेने हैं। बिल्कुल सर, स्कूल के नाम की कॉपियां लेनी है, स्कूल के नाम की इरेजर लेनी है। बिल्कुल, जो जूते कंपनी बनाती है वो कंपनी के जूते हाँ जी बिल्कुल सर। मेरा अभी बुक सेट में 3000 रुपये लगा है बच्चे। क्या आने वाले समय में खाना भी स्कूल से मिलना शुरू हो जाएगा सर? इस हिसाब से तो मुझे लग ही रहा है और उसकी भी फीस मांगेंगे। तो मैडम आप क्या चाहती हैं? क्या शिक्षा मंत्री के गढ़ से आप बिलोंग करती है? शिक्षा मंत्री जगाधरी के विधायक हैं और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उनसे? सर देखो मेरी बात सर, मेरा तो यही है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो बच्चे की क्लासेस बंद ना हो। 2 महीने जो उसका लॉस हुआ है, देखो स्कूल वाले तो फीस लेंगे, तो आप कम से कम उसका लॉस पूरा कराएं। और शिक्षा मंत्री हमारे इतने लायक होते ना सर, तो ये नौबत ना आती कि पेरेंट्स यहाँ के खड़े होते, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं पेरेंट्स को देख के भी और हर चीज़ को देख के डिसीजन लिया जाता। बट शिक्षा मंत्री सर भी हमारे को देख के कोई डिसीजन नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है मुझे कोरोना हुआ ही नहीं था। पेरेंट्स तो वही है 50 पे खड़े थे कोरोना से पहले, तो आज भी कोरोना में 50 पे खड़े हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हुआ। अगर शिक्षा मंत्री सर में थोड़ी सी इंसानियत होगी तो हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे। जी हाँ, अभिभावक परेशान है, माता पिता परेशान है, क्योंकि माता पिता को पता है कि अगर हम अपने बच्चों पर
फीसें लगाएंगे, उनका खर्च उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। अगर कोरोना में किसी पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं तो क्या उनके माँ बापों का नाम नहीं रोशन होना चाहिए? क्या वो नहीं चाहतेंगे? मासूम गृहिणियों की शक्लें देख लीजिए आप, 2-2, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए कर कर बचाती हैं ताकि अपने बच्चों की समय पे फीस दे सके, समय पे ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा सके। लेकिन सरकार देखिए कितनी निहायती बदतमीज हो गई है, जितनी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो दिक्कत है। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लीड कर रहे हैं इनको, साहिब सिंह गुज्जर जी। नमस्कार सर, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे? बार बार सर आप लोगों को इनका साथ बनना पड़ता है, इनकी ढाल बनना पड़ता है, क्योंकि आप लोग भी आम आदमी हैं, आपके भी बच्चे, आपके भी जो सिबलिंग्स हैं वो पढ़ते हैं स्कूल में। तो सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशान है महिलाएं आज की सर। मैं आम आदमी के नाते भी आया हूँ और मेरा खुद का बेटा पढ़ता है, इस नाते भी मैं यहाँ इस मुहिम से जुड़ा हूँ। मेरे बेटे का भी रिजल्ट रोक लिया था और उसके बाद उसका पिछला जो एरियर बनाया था 6-7 हज़ार रुपये में, इसलिए इस लड़ाई को हम सभी इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। लेकिन समस्या वही बार बार वही समस्या है और कहें तो समस्या रह भी नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने तो आदेश पारित किए हुए हैं, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सारे अभिभावकों के पक्ष में आदेश आए हुए हैं, लेकिन समस्या वही है कि मानते नहीं। तो मेरी तो ये है कि ऐसा क्या है, ऐसा इनके अंदर कौन सा ताकत है प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ जिसका कि सरकार झुक जाती है। और हमने तो सुना था कि सरकारों के आगे बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के सामने सरकार नतमस्तक हो चुकी है। आखिर कारण क्या है सर? ये क्या सर इसे आप तानाशाही कहेंगे? हिंदी का बहुत बड़ा शब्द है, जब हिटलर के समय में ये शब्द आया था तानाशाही, तो सर कहीं ना कहीं ये तानाशाही नहीं लगती है? नहीं, ये तानाशाही नहीं है। तानाशाही वहाँ होती है जहाँ घोटाला नहीं होता। तानाशाही वहाँ होती है जहाँ जबरदस्ती कानून को मनवाया जाता है। हिटलर ने जो किया था वो जबरदस्ती करवाया था, इसलिए मैं तानाशाही नहीं मानता। ये तानाशाही नहीं है, ये घोटालेबाजी है, ये मिलीभगत है, ये रिश्वतबाजी है। इसलिए ये जो नहीं मानते इस आदेश को, ये मिले हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अभी भी मिलीभगत छोड़ दीजिए, इनका इलाज अच्छे से कीजिए। अगर सरकार चाहे तो अगर ये आदेश पारित कर दे कि अगर किसी ने अभिभावक को परेशान किया तो दोपहर तक का उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे ये लोग। इतनी बड़ी ताकत नहीं है इनकी। सर कैसे कई मुद्दे ये भी देखे जा रहे हैं, कहीं पेरेंट्स आत्महत्या तक करने के लिए आतुर हो रहे हैं, कहीं पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सर मेंटली प्रेशराइज हो रहे हैं। उनको लगता है कि साथ वाला क्लास ले रहा है, क्या आप मेरी फीस नहीं भर सकते, क्या आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, आप मेरे माँ बाप हैं या नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें और सवाल एक बच्चा अपने माता पिता से पूछता है। आखिर लाचार माता पिता को वो क्या जवाब दे? देखिए उसकी बात सीधा सा जवाब ये है कि पहली तो बात ये कि हालात ऐसे देश में बन चुके हैं, क्योंकि कोरोना महामारी है, लोगों के काम बंद है, बिजनेस बंद है, इनकम कोई है नहीं, ऊपर से स्कूल वाले डकैती डालने के लिए बार बार ये दबाव बना रहे हैं। तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कहाँ फंस चुके हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ऐसा कोई अपनी कमजोरी ना दिखाए। पेरेंट्स आत्महत्या करने की बजाय या परेशान होने की बजाय जरूरत नहीं है हमारे साथ इकट्ठे हों और मजबूती से लड़ें, क्योंकि इनसे तो लड़ लेंगे हम, इतने मजबूत लोग नहीं आए हैं। क्योंकि जब जो आदमी कमीशन खा के लड़ता है ना, वो कमीशन खाने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। और प्राइवेट स्कूल वालों की हालात क्या है, ये आजकल मॉल बन चुके हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं रहे हैं, ये मॉल बन चुके हैं। मॉल जिस तरह मॉल में शॉपिंग मॉल में जाओगे, वहाँ स्कीम आती है तो इनके अंदर भी स्कीम में देते हैं जब बच्चे को एडमिशन कराते हैं। मेरे तो एक बार किसी ने बताई थी कि बच्चे को जब एडमिशन प्राइवेट स्कूल करवाने में कराने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं क्या मिलेगा यहाँ, तो बड़े उससे कहते हैं जी यहाँ टिफिन भी मिलेगा, यहाँ बैग भी मिलेगा, पेंसिल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो पूछेगा पढ़ाई कैसी है, उसके लिए स्कूल वाले बोलते हैं उसके लिए आप ट्यूशन रख लीजिए। हालात ऐसे हो चुके हैं प्राइवेट स्कूल वालों के लिए, लूट पाट के अलावा कुछ नहीं करते। अब आप देख लीजिए बैग में कमीशन खा रहे हैं, आप पेन में कमीशन खा रहे हैं, बच्चों के सॉक्स में और शूज में कमीशन खा रहे हैं। अरे कमीशन खाने वाले लोग आकर कब तक खाओगे? आज तो छोड़ दे, क्योंकि आज तो आप हालात देख सकते हैं, सबके काम बंद हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना फिर भी है ये सरकार से कि अच्छे से इनका इलाज करे और प्राइवेट स्कूल वालों का या तो कह दे, बोल दे कि भी लाइसेंस कैंसिल होगा, नहीं तो अभिभावकों को परेशान ना करें। अब पिछली बार भी इकट्ठे हुए थे, आज फिर इकट्ठे हुए हैं और हमारी प्लानिंग ये है कि जिले में जितने प्राइवेट स्कूल हमें परेशान करते हैं सभी की एक कमेटी बना के और एक्टिव कमेटी बना के और हम कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन के लिए सरकार के पास फिर रोने जाएंगे, फिर अपनी बात को मनवाने के लिए जाएंगे। सर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूलों का शिकंजा कितना जो है माँ बाप को परेशान कर रहा है? और आप अगर किसी की कमेटी बनाएंगे, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आगे सोल्यूशन क्या आप लोग देखते हैं? सोल्यूशन भी बहुत जरूरी है। देखिए एक तो बात आंदोलन जो चलते हैं ना, अपनी मांग को लेके चलते हैं कि हमारी इस मांग को माना जाए, एक्ट बनाया जाए, कानून बनाया जाए। यहाँ हम जो मांग रहे हैं इसके लिए एक्ट कानून बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो हो
चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले हाई कोर्ट का आदेश फिर आया जिसमें बढ़ोतरी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ कानून मनवाने के लिए नहीं बैठे हम अपनी बात को मनवाने के लिए बैठे, और सरकार ने जो आदेश पारित किए हैं उसको मनवाने के लिए इन पे लगाम कसें, इनको लूटपाट करने से अभिभावकों को ये इनको हम बचें इससे। तो हमारी तो मांग यही है कि सरकार से बार बार प्रार्थना है कि जब तक हम यहाँ बैठ के मांग रहे हैं तब तक हमारी बात को सुना जाए, नहीं तो मजबूरन हम सड़कों पे भी आएंगे, हम आपके सामने बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरने करेंगे। हमारी बात को कैसे मानेंगे, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। कहीं ना कहीं अभिभावक परेशान है, कहीं ना कहीं लोग परेशान है, कहीं ना कहीं बच्चे परेशान है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, और बता दूं हरियाणा के हर जिले में यही हाल है। जिस तरह से करनाल, पानीपत, घरौंडा और तमाम जिलों में यही हाल है, चाहे वो सीएम सिटी हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री की सिटी हो, या शिक्षा मंत्री की सिटी की आप लाइव तस्वीरें देखें। आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आम आदमी, आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, आप भी अभिभावक है, आप भी फीस नहीं दे पा रहे होंगे। अगर फीस देने में सक्षम है तो किसी की सहायता जरूर कीजिएगा। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रही हमारे साथ। आप देख रहे हैं IBN 24, सच की खबर आप सभी तक।